इस साल दिवाली बस आने ही वाली है, जिसमें बस कुछ ही समय रह गया है। इसी बीच भोपाल में रहने वाली कांता और उसकी बहू अंजलि दिवाली की तैयारी कर रही होती और इसीलिए दोनों सास बहू मिलकर बाजार से दिए खरीदने जाती हैं ताकि वो दिवाली की रात दिए जलाकर त्योहार को धूमधाम से मना सकें। जब वो दोनों बाजार पहुंचती हैं तो सबसे पहले सजावट का सामान लेती हैं और वहीं थोड़े आगे जाकर उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो रास्ते के किनारे एक छोटी सी जगह बैठकर मिट्टी के दिए बेच रहा होता है। ये दिए किस भाव दे रहे हो? ये दिए 10 रुपए के 100 है और वो दूसरे वाले 20 रुपए के 100 है। आखिर ये दूसरे वाले में ऐसा क्या खास है कि वो 20 रुपए के 100 है? माँ जी, ये जो 10 रुपए वाले दिए हैं इन्हें पिछले 15 दिनों में जल्दी जल्दी बनाया गया है, जिसकी वजह से ये थोड़े कच्चे हैं, जबकि 20 रुपए वाले दिए को पिछले 3 महीने में एक अच्छी मिट्टी से पकाकर तैयार किया गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मजबूत है। और इस सब में मेरी माँ की बहुत मेहनत लगी है और इसीलिए ये दिए 10 रुपए वाले दिए से महंगे हैं। अरे वाह, इसीलिए ये दिए इतने चमक रहे हैं। तुम्हारी माँ ने सच में बहुत मेहनत से इन दियों को बनाया है। वाकई ये बहुत सुंदर है। हाँ दीदी, माँ बहुत अच्छे दिए बनाती है। अरे चुप कर, ये दिए तो कोई भी बना सकता है। 3 महीने में इनको बनाकर क्या बड़ा कर लिया तूने या तेरी माँ ने? है तो ये दिए ही ना, दिवाली पर एक दिन के लिए इस्तेमाल होंगे और फिर इनका कोई काम नहीं। मुझे ये 20 रुपए के 100 वाले दिए ही चाहिए, लेकिन मैं इनके सिर्फ 10 रुपए ही दूंगी। देना हो तो बता, नहीं तो हम आगे से ले लेंगे। नहीं माँ जी, मैं इन दियों को इतना सस्ता नहीं बेच सकता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। जो पैसे इनको बनाने में लगे हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे। अरे तू मुझे हिसाब मत सिखा। मैं खूब जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, जो ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसा लेते हो। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। मुझे ये दिए ही चाहिए। ये ले 10 रुपए और मुझे वो 20 के 100 वाले दिए दे दे। बच्चा निराश मन से कांता को वो दिए दे देता है। दरअसल पूरे दिन में उस बच्चे से किसी ने भी दिए नहीं खरीदे, क्योंकि आजकल सभी लोग चाइनीज सामान को ही खरीदते हैं और प्लास्टिक या बिजली के आर्टिफिशियल दिए ही जलाते हैं। और यही वजह थी कि सुबह से उसकी कोई बिक्री नहीं, इसीलिए मजबूरी में उसे वो दिए कांता को देने पड़े। अंजलि भी खड़े खड़े ये सब देखती रहती है, लेकिन सासू माँ के आगे वो कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप उनके साथ वो दिए लेकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर रास्ते में कांता को याद आता है कि उसे अपने पति रमेश के लिए एक चश्मा चाहिए होता है। बहू, मुझे तुम्हारे ससुर जी के लिए काला चश्मा चाहिए, क्योंकि वो रोज धूप में बाजार निकल जाते हैं। ऐसे में उनकी आंखों में काफी जोर पड़ता है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। चलिए पापा जी के लिए चश्मा ले लेते हैं। भैया, ये चश्मा कितने का दिया है? माँ जी, ये चश्मा 200 का है। और ये वाला? भाभी जी, ये वाला चश्मा 500 रुपए का है। इन दोनों में ऐसा क्या फर्क है कि एक चश्मा 200 रुपए का है और एक 500 का? माँ जी, जो 200 रुपए का है वो काफी हल्का है, इसीलिए उसके गिर के टूटने का खतरा ज्यादा है, जबकि ये 500 रुपए वाला चश्मा इतना मजबूत है कि गिरना तो दूर, अगर आप इसको जोर से फेंकेंगी तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अरे फिर तो मुझे यही चश्मा चाहिए, लेकिन तुम इसका दाम ज्यादा बता रहे हो। मैं यही चश्मा अगर अपने ननिहाल से लेती तो मुझे बहुत सस्ते में मिल जाता। इसके सही पैसे लगाओ तब बताओ। माँ जी, 500 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। इम्पोर्टेड विदेश से मंगाया है। आप चाहें तो अपने ननिहाल से ले आइए सस्ता वाला। ऐसा नहीं है भैया, आप ज्यादा दाम बोल रहे हैं। आप बताइए, नहीं तो हम अगली दुकान से ले लेंगे। लगता है आप लोगों को चीजों की परख नहीं। आपने शायद कभी विदेशी चश्मा नहीं पहना। एक काम करिए, आप जाइए और किसी और दुकान से ले लीजिए। मैं 1 रुपए कम नहीं करूँगा। ये सुनकर कांता को लगता है कि दुकानदार सच बोल रहा है। शायद क्वालिटी की वजह से इसका दाम ज्यादा है। अरे तुम तो बुरा मान गए। ये लो 500 रुपए और दे दो। ये की ना आपने समझदारी वाली बात। अब देखिएगा, बाबूजी चश्मे को पहनकर खुश हो जाएंगे। कांता और अंजलि जब चश्मा लेकर दुकान से बाहर आ जाती हैं। माँ जी, आपने इस आदमी को 500 रुपए क्यों दिए? ये काफी महंगा दे रहा था। आपको इससे कम पैसे देने चाहिए थे, जैसे आपने उस बच्चे को दिए थे। अरे बहू, ये चश्मा विदेश से आया है तो इतने रुपए का तो होगा ही। और सुना नहीं तुमने कि दुकानदार ने क्या बोला? ये टूटेगा नहीं। रही उस बच्चे की बात तो उसके बारे में मत सोच
वो लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं ताकि उनके सारे दिए बिक जाएं। लेकिन माँ जी, अगर वो दुकानदार झूठ बोल रहा हो तो? मुझे इतने सालों का अनुभव है, मैं आदमी को शक्ल से पहचान लेती हूँ। वो सच ही बोल रहा था बहू। यही बातें करते हुए दोनों सास बहू घर की तरफ जा रही होती हैं कि अचानक कांता का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है, जिससे वो चश्मा भी गिरकर टूट जाता है और दिए भी रास्ते में गिरकर बिखर जाते हैं। अरे माँ जी, ये क्या हुआ? आप कैसे गिर गई? उठिए, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? अरे अभी तो मैं जवान हूँ, ऐसे गिरने से चोट लगने लगी, फिर तो कट गया मेरा बुढ़ापा। तभी कांता की नजर सामान पर पड़ती है। अरे बहू, ये चश्मा तो थोड़ा सा गिरने से टूट गया। उस दुकानदार ने तो बोला था कि ये टूटेगा नहीं। चलो इसको वापस करने चलते हैं। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, चलिए। भैया, ये चश्मा तो टूट गया, वो भी बस थोड़ा सा ऊपर से गिरने पर। माँ जी, मैं दूसरा नहीं दे सकता, इसके टूटने की कोई गारंटी थोड़ी थी। लेकिन आपने तो बोला था कि ये टूटेगा नहीं। मुझे क्या पता कि ये अपने आप टूटा है या तोड़ा गया है। हो सकता है आप मुझसे झूठ बोल रही हो। बहुत देर बहस करने के बाद भी दुकानदार चश्मा वापस नहीं करता, इसीलिए कांता और अंजलि दुखी मन से वापस जाने लगती हैं। तू ठीक कह रही थी बहू, ये दुकानदार झूठ बोल रहा था। आप परेशान मत होइए माँ जी, चश्मा हम किसी और दिन ले लेंगे। चलिए पहले दिए ले लेते हैं, क्योंकि सारे दिए टूट गए हैं। हाँ बहू, चलो उसी लड़के के पास। दोनों उस बच्चे के पास पहुंचती हैं। बेटा, मुझे वो 10 रुपए के 100 वाले दिए दे दो। लेकिन आप तो 20 वाले ले गई थी माँ जी, उनका क्या हुआ? कांता ने दुखी मन से अपनी सारी बात बताई तो बच्चे ने एक ऐसा फैसला लिया कि कांता की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप परेशान मत होइए, आपके दिए लेने के बाद मेरी बिक्री काफ़ी अच्छी हुई है। आपका इतना नुकसान हो गया, आप ये दिए मुफ्त में ले जाइए। बच्चा अपने सारे दिए कांता को मुफ्त में दे देता है, जिसको देखकर कांता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तुम्हारे अंदर इतने कम पैसे कमाने के बाद भी इंसानियत है, जबकि इतना बड़ा दुकानदार होने के बाद भी वो आदमी इतना लालची निकला। और उससे बड़ी लालची थी मैं, जिसने कुछ पैसे बचाने के लिए तुमको कम पैसे दिए। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। कांता इसी बात से खुश होकर उस बच्चे को दिवाली के लिए 100 रुपए देती है, जिससे वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद कांता और अंजलि भी खुशी खुशी घर आ जाती हैं। कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।